आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 में। आगे हम देखते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में। हम पढ़ चुके थे कि तत्वों को जो है वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो वर्गीकरण करने से क्या होता है, उसके जो गुण है उसके गुण के बारे में अध्ययन करना, किसी भी विशेष तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या होता है, आसान हो जाता है। उसी प्रकार से यह मेंडलीव आवर्त सारणी जो है सबसे पहले तैयार किया गया था। इसमें क्रमबद्ध तरीके से तत्वों को रखा गया था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के तार बनाकर वर्ग और आवर्त में बनाकर रखा गया है। तो इसमें जो है ये मेंडलीव आवर्त सारणी जो दिया था ये टी.आई. मेंडलीव ने दिया था। इसका पूरा नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। और सबसे प्रथम प्रयास जो इन्होंने किया था 1867 में किया था। तो 1867 में इन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाने के लिए शुरू किया था। तो ये जो बना है किस पे बना है, परमाणु द्रव्यमान पे। तो हमको याद रखना है कि मेंडलीव आवर्त सारणी जो तैयार किया गया है वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाया गया है। और इसमें जो है उस समय तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, 63 था। मतलब जिस समय मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो बनाए थे ये मेंडलीव आवर्त सारणी, उस समय तत्वों की कुल संख्या 63 थी। लेकिन अब बढ़ के अभी जो है फिलहाल 114 हो गया है। तो उस समय जो है मेंडलीव आवर्त सारणी ने क्या किया, तत्वों के गुणों को अध्ययन करके उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पे तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया। जिसपे से क्या किया, एक सारणी जो बनाया जिसमें दो चीज दिया, एक ऊर्ध्वाधर लकीर खींचा, ये ऊर्ध्वाधर लकीर लिया और एक क्षैतिज लकीर लिया। तो क्षैतिज लकीर जिसे क्या कहा गया, आवर्त कहा गया है। और ऊर्ध्वाधर जो लिया गया उसे क्या किया गया, वर्ग या समूह, जिसको इंग्लिश में ग्रुप भी बोलते हैं, वर्ग या इसको समूह कहा गया। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, सारणी बनाकर इसमें बहुत सारे वर्ग बनाए, बहुत सारे आवर्त बनाए और एक निश्चित क्या क्या ढांचा दे दिया तत्वों के विशेष अध्ययन करने के लिए, जिसे इसका नाम रखा गया मेंडलीव क्या, आवर्त सारणी। क्योंकि ये मेंडलीव दिमित्री इवानोविच ने ही बनाया था, इसीलिए इसका नाम रखा मेंडलीव क्या हुआ, आवर्त सारणी। और ये जो है प्रयास जो है 1867 में ही बना गया था। लेकिन जो है ये जर्मन के पत्रिका में 1872 में सबसे प्रथम बार जो है ये प्रकाशित किया गया। मतलब ये जर्मन का एक पत्रिका आता था जिस न्यूज़पेपर हम लोग का आता है, उसी प्रकार से जर्मन पत्रिका में क्या किया, न्यूज़पेपर में एक ऐड के माध्यम से उसे देकर इसे क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। उसके बाद से ये पूरे विश्व में क्या हुआ, ये पत्रिकाएं जो है ये सारणी चलने लगा और जितने भी है ये स्टूडेंट इसके मदद से तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसका अध्ययन करने लगे। लेकिन इसमें जो है जब बना रहे थे तो इसमें उसने कुल आवर्त की संख्या लिया था 6, जिसे क्षैतिज कतार है जिसे आवर्त कहते हैं, इसकी कुल संख्या 6 थे। और ऊर्ध्वाधर जो है ये 8 लिया था, जो वर्ग की संख्या 8। तो हमको याद रखना है कि मेंडलीव आवर्त सारणी जो है वो किस आधार पे बना है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बना है। और मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त है, तो मेंडलीव आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त है। तो ये हमको क्या करना, याद रखना है। उसके बाद आगे है, ये बनाने के बाद भी क्या हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसने जो बनाया कि इसके विषय में सोचने लगा कि और अन्य तत्व का जब खोज होगा तो इन अन्य तत्व को कहाँ पे रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जब कुल तत्वों की संख्या पहले 63 था, तत्व की खोज होते होते जब 63 तक 114 तक पहुँच गया, तो उस समय वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें जो है इसमें दोष ढूंढने लगा कि इसमें जो है ऐसे बहुत सारे चीज है जो इससे मेल नहीं खाता। जैसे कि हम जान चुके हैं कि अष्टक नियम के बारे में कि जब निष्क्रिय गैस का खोज हो गया था, प्रथम तत्व का गुण 8वें से मिलता था, लेकिन उसका गुण जो है 9वें तत्व के बाद मिलने लगा और ये सभी तत्वों पे लागू नहीं हो सकता था। तो उसी प्रकार जब ये वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसमें जो इसकी सीमाएं दोष के बारे में सोचा कि अन्य तत्वों की जब खोज होने लगा और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब ये सारणी के बारे में पढ़ा तो इन्होंने इसके क्या क्या, ये इसके दोष के बारे में, सीमाओं के बारे में। तो ये सबसे पहले जो 1913 में ये हेनरी मोसले ने किया था, ये हेनरी मोसले। तो सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, दिमित्री इवानोविच के मेंडलीव आवर्त सारणी पे सबसे पहले इन्होंने क्या उंगली उठाई और इन्होंने इसके अनुसार पे 4-5 ऐसे बात बताए जो क्या किया था, मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष के बारे में बतलाता है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी के क्या सीमाएं थे, क्या दोष थे, इसके विषय में हम जानेंगे। तो इसमें क्या दोष थे, पहला नंबर हाइड्रोजन का स्थान। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या किया था कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों एक है और जो क्षारीय मृदा धातु के रूप में है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था, कहीं क्षारीय धातु के साथ और कहीं
कि क्या किया, तो धातु के दांत से क्या किया था, रख दिया था, जो कि एक क्या था, ये असंभव था कि एक तत्व जो है दो जगह पे क्या होता है स्थान पर नहीं आ सकते हैं। मतलब इन्होंने उसका स्थान कोई फिक्स नहीं किया था, कहीं पर भी वो जा सकता है, मतलब निश्चित स्थान नहीं किया। तो पहला मेंडलीव आवर्त सारणी का गुण है कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था, मतलब निश्चित नहीं किया था, फिक्स नहीं किया था। दूसरा था अलग अलग द्रव्यमान। जब इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था कि यदि किसी का परमाणु द्रव्यमान 12 है और किसी का 14 है, जैसे कि कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो परमाणु द्रव्यमान 12 है, पहले कम कार्बन लगाएंगे 12 वाला, 14 वाला नाइट्रोजन लगाएंगे, फिर 16 वाला हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। इस प्रकार से हम रख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्यों, परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम, तो बढ़ते में छोटा सा पहले 12, 14, 16, तो इस तरह से इन्होंने लगाया था। लेकिन बहुत सारे तत्वों में आगे चलकर ऐसा हुआ अलग अलग द्रव्यमान था उसका, ठीक है, और उसको एक ही समूह में रख दिया इन्होंने। अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व, उसका द्रव्यमान अलग है, किसी का द्रव्यमान 14 है, किसी का 14.2 है, तो कुछ का अंतर जो है बहुत दशमलव में 12 के बाद इन्होंने 13 को दिखा दिया। लेकिन जब बहुत सारे तत्व का जब खोज हुआ उसमें, तो हम जानते हैं कि 12 और 13 के बीच में 1 का डिफरेंट है, लेकिन दशमलव में जो है हजारों लाखों करोड़ों का है। तो इसलिए जैसे किसी का जैसे 12.2 है, 12.3 है, 12.4 है, इसके बीच में जो है बहुत सारे तत्व का आविष्कार हो सकता है। जब इस तरह से तत्वों का आविष्कार हो गया तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी उस समय क्या हो गया, ये लागू नहीं हो सका उन सभी तत्वों पे लागू। तो वही कह रहा है इसमें कि अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्व, द्रव्यमान उसका अलग अलग है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ही समूह में उस सभी तत्व को रख दिया, जो कि मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष है। तीसरा है कम द्रव्यमान वाले शब्द, कम द्रव्यमान वाले को बाद में। अब कम द्रव्यमान क्या है, हम जानते हैं कि जब इन्होंने बढ़ते क्रम में सजाया तो कम द्रव्यमान वाले को पहले होना चाहिए। जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान तत्व का बढ़ते जाएगा वो क्या होगा, आगे होते जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कम द्रव्यमान वाले तत्व को क्या किया, बाद में दे दिया, अधिक द्रव्यमान वाले को पहले और कम द्रव्यमान वाले को बाद में दे दिया, जो कि ये मेंडलीव आवर्त सारणी का क्या दोष है। तो ये भी दिया था कि बहुत सारे ऐसे तत्व जिसका कम द्रव्यमान होते हुए भी उसका स्थान पहले होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी में उसे बाद में दर्शाया था, जो कि मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष है। चौथा है निष्क्रिय गैस के खोज। जब पहले के निष्क्रिय गैस की क्या था कि आविष्कार नहीं हुआ था, तो निष्क्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय ये मेंडलीव आवर्त सारणी बने थे जब ये निष्क्रिय गैस का आविष्कार नहीं हुआ था। जैसे कि हम जान चुके हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैस। ये जो है हमारे प्रकृति में क्या करते हैं, किसी भी धातु से अभिक्रिया नहीं करते, निष्क्रिय और क्रियाशील गैस है। तो जब ये आविष्कार हुआ तो उस समय मेंडलीव आवर्त सारणी जब बना रहे थे उस समय निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। लेकिन आवर्त सारणी बनने के बाद जब निष्क्रिय गैस का खोज हुआ तो उस समय आवर्त सारणी में इन्होंने फिक्स कर दिया था कि 6 आवर्त और 8 वर्ग है, आगे वर्ग और आवर्त को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तब इन्होंने जब निष्क्रिय गैस का खोज हो गया तब इन्होंने इसका भी इसमें क्या हुआ, लागू नहीं हो सका। तब इसे क्या किया, शून्य समूह में रख दिया, मतलब कोई समूह नहीं, 1 2 3 8 तक है, 8 के बाद उन्होंने लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या इसे शून्य समूह में। क्यों, क्योंकि इसने इसे विशेष तौर पे इसका जानकारी प्राप्त नहीं कर सका कि इस प्रकार के जो गैस है इसका क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है और किस प्रकार के गुण के द्वारा इसे हम अलग सारणी में अलग समूह दे सकते हैं, अलग आवर्त दे सकते हैं, वो इन्होंने नहीं कर सका, जो कि ये क्या था, मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष थे। इसी दोष को पूरा करने के लिए क्या किया था कि ये हेनरी मोसले ने क्या किया था, इसके जितने भी दोष थे इस सभी दोष को दूर करते हुए एक अलग सारणी बनाया जिसे आधुनिक सारणी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आज इसी के आधार पे जितने भी हम लोग अध्ययन करते हैं तत्व के बारे में, तो इसी के आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पे, क्योंकि उस समय जो तत्व की संख्या कुल 63 थी, लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बना था उस समय क्या था, 114 कुल तत्वों की संख्या थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में बढ़कर 118 हो गया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रकार से सारणी बनाया कि इन्होंने कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिया कि आगे भविष्य में यदि कुछ नए तत्व का खोज हो तो उसमें क्या करेगा, तत्व को रखा जाएगा। इन्होंने यही सारणी में क्या था कि कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये 1913 में बहुत सारे दोष उसमें मेंडलीव आवर्त सारणी में होने के कारण 1913 में हेनरी मोसले ने तैयार किया था, जो कि पूरे विश्व में अधिक पैमाने पर प्रचार प्रसार के बाद इसको अधिक मान्यता मिली
और मेंडलीफ आवर्त सारणी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे दोष थे और उन सभी दोषों का इसमें क्या किया था, दूर करके ये सारणी बनाया था। वो परमाणु द्रव्यमान पे बनाया था, लेकिन ये परमाणु संख्याओं पे बनाया था। जैसे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर बनाया था, द्रव्यमान के आधार पे नहीं। और उस समय तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, 114, और वर्तमान समय में हमको याद रखना 118 है। उसके बाद इसमें भी वही 36 कतार जिसे आवर्त कहते थे और ऊर्ध्वाधर के साथ जिसे वर्ग या समूह कहते थे, इन्होंने भी इसी प्रकार से क्या किया था, तैयार किया था। 36 कतार और ऊर्ध्वाधर जिसे वर्ग और क्या कहते थे, आवर्त कहते थे, इन्होंने भी तैयार किया। लेकिन बशर्ते इसके जो है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने थे, 7, और ये वर्ग की संख्या कितने थे, 18। तो हमको ये याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 7, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 18। ठीक है, 36 कतार को क्या कहा जाता है, आवर्त, और ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहा जाता है, वर्ग। तो ये हमको क्या करना है, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कतार के बारे में हो गया। और इन्होंने ये क्यों तैयार किया गया, क्योंकि मेंडलीफ आवर्त सारणी जो थे बहुत सारे दोष होने के कारण उसका जो है प्रकाशन हो तो गया, लेकिन उसमें अध्ययन करने में क्या होता था कि असंभव टाइप का क्या होता है, तो कुछ सांप्रदायिक घटना जैसी होती थी। ठीक है, कि उसमें जो है किसी भी चीज़ को करना है, हमको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, सही जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। किसी भी जैसे प्रकाशन में किसी किताब का प्रकाशन है, यदि उसमें सही चलता है तो वो किताब अधिक है, लेकिन कोई प्रकाशन किताब किया उसमें किसी भी प्रकार का यदि त्रुटि हो गया तो वो किताब जो है आदमी के जैसा आंसर गलत निकलना, आंसर गलत दिया है, तो ये सभी धीरे धीरे वो किताब क्या करते हैं, लोग छोड़ने लगते हैं अच्छे के। उसी प्रकार इन्होंने भी क्या किया, इससे गुणों का अध्ययन करना, तत्व के बारे में कोई भी छात्र जो है अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाता था, मतलब वो जो है, तो उसके लिए क्या करते थे, हेनरी मोसले ने इसमें जितने दोष थे वो सभी दोष को दूर करते हुए इन्होंने एक नया सारणी तैयार किया, एक नया रूप दिया, जिसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग थे, जिसे इन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी दिया। तो उनको याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, ये हेनरी मोसले ने बनाया 1913 में। इसमें वर्ग और आवर्त भी हमको याद रखना है। और ये किस आधार पर, मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाए परमाणु द्रव्यमान, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बनाए परमाणु संख्या के आधार पे बना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का स्थान जो है आधुनिक आवर्त सारणी ने ले लिया, क्यों, क्या कारण है कि मेंडलीफ ने भी तैयार किया था आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले ने भी तैयार किया था। तो हेनरी मोसले ने जो तैयार किया था उसका स्थान ये मेंडलीफ आवर्त सारणी का जो सारणी है उसका स्थान हेनरी मोसले ने ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे ये कारण है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी जो सारणी तैयार किया था उसमें कई प्रकार के दोष थे, और हेनरी मोसले ने उन सारे दोषों को दूर करते हुए एक नया सारणी बनाया, जो क्या हुआ, जो विश्व में सबसे अधिक प्रकाशित हुआ और मान्यता प्राप्त हुआ। इसी के कारण क्या हुआ कि हेनरी मोसले द्वारा तैयार आधुनिक आवर्त सारणी क्या हुआ, मेंडलीफ आवर्त सारणी का स्थान ग्रहण कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो कम से कम 5 अंतर हमको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी में मुख्यतः 5 अंतर या 2 अंतर, जितना पूछेगा उतना कम से कम हमको 5 याद रखना है। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी जो है ये बना था परमाणु द्रव्यमान पे। तो हम बता चुके हैं कि मेंडलीफ आवर्त सारणी जो तैयार किया गया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तैयार किया गया था, और आधुनिक आवर्त सारणी जो तैयार किया गया था वो परमाणु संख्या पर तैयार किया गया था। मेंडलीफ आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 6, समूह और वर्ग की संख्या 8 था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 और समूह और वर्ग की संख्या कितनी थी, 18 थे। मेंडलीफ आवर्त सारणी जब सारणी का निर्माण कर रहे थे उस समय तत्वों की कुल संख्या 63 थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जब तैयार की गई थी तो उस समय तत्वों की संख्या 114 थी। तो उस प्रकार मेंडलीफ आवर्त सारणी चौथा है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कई प्रकार के दोष थे, और इन्होंने क्या आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोषों का दूर किया गया था, कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में जो भी दोष थे उसको दूर कर दिया गया था। उसके बाद मेंडलीफ आवर्त सारणी में जब निष्क्रिय गैस का खोज हुआ तो उसको शून्य समूह में रखा गया, कोई वर्ग नहीं दिया, 0 समूह। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया था, निष्क्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में मेंडलीफ आवर्त सारणी तैयार किया गया था। उसके बाद उसके दोष देखते हुए आधुनिक आवर्त सारणी बना, और कैसे कैसे तैयार किया, किस आधार पे, कितने वर्ग है, कितने समूह, और दोनों में कितना अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और मेंडलीफ आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है।